हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी फीमेल सीईओ लव मी। ये चाइनीज शॉर्ट ड्रामा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ड्रामे की फीमेल लीड मिंगवे कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये पहली नज़र का प्यार है, जैसा नॉवेल्स में होता है। तुम्हें देखकर लगा कि तुम चांद की रोशनी की तरह चमक रहे हो और बस मेरी नज़रें तुम पर ही टिकी रहीं। तभी मिंगवे अपने बालों को पकड़कर चिल्ला रही होती है कि क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था। और यहीं से शुरू होती है ड्रामे की असल कहानी, जहां मिंगवे की एंट्री होती है बड़े रॉयल तरीके से। वो अपने मैनेजर से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे शेल्फ्स में पुरानी चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए। फिर वो बैग फेंककर कहती है कि इस डिपार्टमेंट को कौन चार्ज करता है, कल से वो काम पर आना बंद कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नज़र ड्रामे के मेल लीड गुयेन पे पड़ती है। गुयेन उसे देखता है तो वो अपनी नज़रें झुकाकर उसे हाय बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत झगड़ा कर रही होती है। सब मिंगवे को वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंगवे वहाँ चली जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं इसे निकाल देती हूँ। पर वो कहती है कि ये भी मेरी प्रॉब्लम है। वो मिंगवे की बात नहीं मानती और आग बगोला हो जाती है। तो तभी वहाँ गुयेन आता है और उसे प्यार से समझाता है। लेडी कहती है कि ये कितने प्यार से बात कर रहा है, ये कितना अलग है इन लोगों से। गुयेन उसे बड़े प्यार से समझा कर वहाँ से ले जाता है। गुयेन जा रहा होता है तो मिंगवे उसे देख रही होती है। मैनेजर उसे बताता है कि ये यहाँ का न्यू इंटर्न है जिसे हमने अभी रखा है और हमने सुना है कि ये पिछले कॉस्मेटिक कंपनी का बेस्ट सेलर था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रात को वेलकम पार्टी भी अटेंड करने वाला है। मिंगवे पूछती है कि पार्टी कब है। मैनेजर बताता है कि शाम को 6 बजे। मिंगवे कहती है कि उसकी स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट से बात करके उसके पास भेजे, क्योंकि वो पार्टी में सबसे खूबसूरत जो दिखना चाहती है। वो वहाँ से चली जाती है तो मैनेजर उसे देखकर कहता है कि सीईओ का चेहरा चमक रहा है, बस हमारी सीईओ इस गंदे प्यार के जाल में पड़ जाए। फिर हम देखते हैं कि मिंगवे पार्टी में बहुत ड्रिंक करती है, जिस वजह से वो गलती से मेल वॉशरूम में चली जाती है। तो वहाँ गुयेन होता है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गुयेन कहता है कि मिस, गौर से देखो, ये जेंट्स वॉशरूम है। मिंगवे बड़े क्यूट तरीके से उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। गुयेन हैरान होकर उसे देख रहा होता है तो मिंगवे उसके कपड़ों पर उल्टी करके उसके पैंट की बेल्ट खींचकर भागने लगती है। फिर क्या, गुयेन अपना बेल्ट लेने उसके पीछे भागता है तो मिंगवे कहती है कि मेरे पीछे मत आओ। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। मिंगवे बोलती है कि आज तुमने मेरा ठंडर क्यों चुराया, क्या तुम मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते थे। गुयेन कहता है कि मैं खुद इस मसले को हल कर सकता था। मिंगवे बोलती है कि किसने कहा तुम्हें वहाँ आने के लिए, यकीनन तुमने मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। गुयेन बोलता है कि प्रेसिडेंट, मुझे मत बताओ, तुम सोचती हो कि तमाम बस सिर्फ तुम पे मरते हैं। मिंगवे बोलती है कि क्या ये सच नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं अच्छी लड़की हूँ। गुयेन बोलता है कि हाँ, तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन सॉरी, तुम मेरी चाय का कप नहीं हो। मिंगवे हंसती है और बोलती है कि फिक्र नहीं करो, तुम भी मेरे चाय का कप नहीं हो। और सुनो, चाहे दुनिया के सारे लड़के मर क्यों न जाएं, मैं फिर भी तुम पर नहीं मरूंगी। गुयेन बोलता है कि ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मिंगवे उसे हिलने से रोकती है और कहती है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। गुयेन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई हम दोनों को यहाँ ऐसे देखे, पर मिंगवे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। मिंगवे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर सारी बातें याद करके वो बहुत गिल्टी फील करती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है कि मैम 10 मिनट में डिनर सर्व होगा। मिंगवे अपने बाल बनाने लगती है और कहती है कि मुझे उसे ढूंढना होगा। नेक्स्ट डे रोज की तरह गुयेन शॉप पर आता है और अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट चेक करा रहा होता है। मिंगवे वहां आती है और उन दोनों को देखकर जेलस होकर वहीं शॉप पर जाती है और कहती है कि यहाँ कोई है जो मुझे भी प्रोडक्ट्स दिखाए। वहीं शॉपकीपर आती है और उसे बोलती है कि मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर वही लड़की गुयेन से कहती है कि तुम देख रहे हो यहाँ कितने ओल्ड लोग हैं,
इस ताने के बाद मिंगवे और उस लड़की के दरमियान कैट फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है कि गुयेन मिंगवे को बाहर चलने को कहता है। गुयेन उसे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिंगवे बोलती है कि क्या तुम ये देख नहीं रहे, मैं तुम्हारे सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। गुयेन बोलता है कि हमारे इस छोटे स्टोर के लिए आपको इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता। मिंगवे बोलती है कि इस बारे में क्या ख्याल है, कल से तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करोगे। गुयेन बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं ये करने से इनकार करता हूँ, मेरे काउंटर को मेरी ज़रूरत है। मिंगवे बोलती है कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, फिर बात को चेंज कर लेती है और बोलती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम काफ़ी काबिल नज़र आते हो और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। गुयेन बोलता है कि फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि प्रमोटर होना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। मिंगवे बोलती है कि ऐसा लगता है तुम्हें डेली फीमेल कस्टमर्स को अपनी तरफ सेड्यूस करना पसंद है, मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मुझे तुम एक शरीफ लड़के लग रहे थे। गुयेन बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। मिंगवे हंस के कहती है कि तुम ज़रूर मुझसे मजाक कर रहे हो, जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो मेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं, तो बताओ मैं तुम जैसे घटिया प्रमोटर को क्यों पसंद करूंगी। गुयेन कहता है अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो। ये कहते ही गुयेन स्टोर पे जाता है जहाँ लड़की तमाशा कर रही होती है। उसके जाते ही मिंगवे सोचती है कि हर लड़की इसके सामने अच्छी क्यों बनती है, क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं हासिल नहीं कर सकती। ये कहते ही अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए जिम जाती है। वहीं वो अपना सारा गुस्सा अपने ट्रेनर पर निकाल रही होती है और यहीं पर फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें।